पढ़ेंगे आज HIV। सो HIV को पढ़ने से पहले इसके वायरस की प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी। तो इसमें HIV कौन सा वायरस है 1 और 2, फैमिली कौन सी है रेट्रो वायरस, और यहाँ पे एंजाइम कौन सा है वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो इससे पहले हमें ट्रांसक्रिप्शन समझना पड़ेगा। तो DNA से RNA कन्वर्ट हो रहा है तो इसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो जो एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होगा वो होगा ट्रांसक्रिप्टेज। तो HIV वायरस जो है उसमें क्या एंजाइम इन्वॉल्व है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मतलब ये RNA से DNA को कन्वर्ट कर रहा है, ये हो रहा है। नॉर्मली DNA से RNA हो रहा था ट्रांसक्रिप्शन में, यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में RNA से DNA में कन्वर्ट हो रहा है। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है उससे काफ़ी मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन जो है ये ट्रांसमिट होता है। फीमेल में ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि फीमेल में सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा एक्सपोज्ड है। दूसरी चीज़ जो सीमेन है उसमें वायरल लोड बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से IV ड्रग अब्यूज़र्स में हो सकता है, और कंटामिनेटेड ब्लड प्रोडक्ट से भी ट्रांसमिशन होगा, और कंटामिनेटेड नीडल्स होगा। ब्रेस्ट फीडिंग, अब ब्रेस्ट फीडिंग में बहुत चांसेस होते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग में जो है वो HIV स्प्रेड हो, तो ब्रेस्ट फीडिंग में HIV स्प्रेड होगा। और अगर क्रैक्ड निपल्स हैं तो भी बहुत ज़्यादा चांसेस है HIV स्प्रेड होने के बेबी को। और अगर नॉर्मली देखा जाए प्रेगनेंसी में, तो अगर मदर जो है उसको HIV है तो HIV जो है वो इन यूट्रो, मतलब हम अगर एक फ़ीमेल है और उसे प्रेगनेंसी है, वो प्रेग्नेंट है और उसे HIV है, तो क्या बेबी को होने के चांसेस हैं? यस, बेबी को होने के काफ़ी चांसेस हैं। अगर डिलीवरी के टाइम पे हमने भले ही दूसरा वेजाइनल रूट नहीं, दूसरा मेथड जो है वो अपनाया, C-सेक्शन भले कराया, बट वैसे भी इन यूट्रो वो स्प्रेड होता है, इन यूट्रो होता है। दूसरी चीज़ ये ट्रांसप्लेसेंटल में भी स्प्रेड होता है। अब रिस्क फैक्टर्स क्या है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, प्रोस्टिट्यूट्स, होमोसेक्सुअल मेल्स, IV ड्रग अब्यूजर्स, वही मल्टीपल ड्रग प्रोडक्ट्स वाले, STD, मदर टू इन्फेंट वाला हम देख चुके हैं कि इन यूट्रो हो रहा है। दूसरी चीज़ ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे भी हो रहा है, और ट्रांसप्लेसेंटल भी हो रहा है। अब पैथोजेनेसिस समझिए। सो पैथोजेनेसिस समझने से पहले ये जो है ये एक नॉर्मल सेल है। ये किस चीज़ का सेल है, ये एक CD4 T लिम्फोसाइट का सेल है। इस पर एक रिसेप्टर लगा है जो है CD4 रिसेप्टर। ये CD4 T लिम्फोसाइट पे ये रिसेप्टर लगा है। जब ये रिसेप्टर लगा है तो ये HIV का जो वायरस है ये जाके CD4 रिसेप्टर से बाइंड कर गया। इसने अपना RNA जो है वो इसके अंदर भेजा, तो इसमें RNA से अब ये DNA में कैसे कन्वर्ट होगा, ये तो HIV जो वायरस है उसके पास खुद ही का ये एंजाइम है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो ये DNA में कन्वर्ट होगा। अब DNA में कन्वर्ट होकर बहुत सारे DNA मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होने के बाद ये सेल जो है इसकी लाइसिस, मतलब ये टूट जाएगा, और फिर उसके बाद ये DNA जो है ये बाहर आएंगे। तो ये जब DNA बाहर आएंगे तो ये फिर दूसरे CD4 T लिम्फोसाइट को इफेक्ट करेंगे। ऐसे में जो T लिम्फोसाइट जो है उनका काउंट जो है वो कम हो जाएगा। तो हम देखते हैं नॉर्मल कितना होता है। नॉर्मल जो है वो मोर देन 500 जो होता है वो नॉर्मल CD4 T लिम्फोसाइट का काउंट होता है। अगर 200 से 500 के बीच में तो ये क्या है, ये है HIV। और अगर 200 से भी कम है, तो उसे कहते हैं एड्स। तो 200 से 500 के बीच में तो HIV, 200 से कम है तो एड्स। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या आ जाएंगे कि ऐसा है कि जैसे ही HIV किसी इंसान को उसका इन्फेक्शन लगा तो एकदम से सिम्टम्स नहीं आते हैं, उससे 8 से 12 वीक लगते हैं एंटीबॉडी फॉर्मेशन के और सिम्टम्स लेने के। तो शुरू में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, फ्लू लाइक सिम्टम्स, नॉर्मल फीवर, स्किन रैश, लिम्फेडिनोपैथी, एथैल्जिया, डायरिया, ये सब सिम्टम्स मिलेंगे। तो ये सिम्टम्स, ये जो 8 से 12 वीक का जो पीरियड है, इसके टाइम पे एंटीबॉडीज़ भी डेवलप हो रही है और उसी टाइम यही सिम्टम्स जो है ये आ रहे हैं, छोटे मोटे सिम्टम्स। तो इसे स्टेज ऑफ सीरो कन्वर्जन बोला गया। सीरो कन्वर्जन मतलब ये ऑर्गेनिज्म में पूरी तरीके से वायरस से इन्फेक्ट नहीं हुआ, अभी थोड़ा सा जो है ये वायरस से इन्फेक्ट हुआ है। अब HIV में देखो एड्स तो आगे जाके हो गई, पर HIV में अगर अभी इंसान जो है वो एसिम्प्टोमेटिक है तो भी उसे 7 से 10 साल बाद एड्स होगा, और या तो वो अभी सिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है। एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि यहाँ पे वैसे ही HIV है तो HIV वाले पेशेंट की इम्यूनिटी जो है वो वैसे ही कम है। जब इम्यूनिटी कम है तो उसे सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वो सेकेंडरी इन्फेक्शंस क्या क्या होंगे, वो सेकेंडरी इन्फेक्शंस ट्यूबरकुलोसिस होगा, निमोनिया, मेनिंजाइटिस, एन्सेफेलाइटिस, हर्पीज़। तो यहाँ पे बोला गया एनी HIV इन्फेक्टेड पेशेंट जिसमें CD4 T लिम्फोसाइट का काउंट 200 से कम है तो उससे हम बोलेंगे एड्स बाय डेफिनेशन। ठीक है, अगर कोई इंसान आता है जिसका 200 से कम जो है वो CD4 T लिम्फोसाइट का काउंट है तो हम उसे क्या कहेंगे, एड्स कहेंगे बाय डेफिनेशन, भले उसमें सिम्टम्स आ रहे हैं और नहीं सिम्टम्स आ रहे हैं। गायनिकोलॉजिकल में क्या आएगा, PID आएगा, CA सर्विक्स और मेंस्ट्रुअल अबनॉर्मलिटीज़ मिलेंगी। एलाइजा आप करा सकते हो, वेस्टर्न ब्लॉट और PCR।
अब एलाइजा में क्या है, एलाइजा एक अच्छा मेथड है, एक चीप मेथड है और ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है और ये सेंसिटिव भी है, तो एक्सट्रीमली सेंसिटिव भी है। तो स्क्रीनिंग जो है हाई रिस्क इंडिविजुअल्स जो है उनमें एलाइजा आप कर सकते हो। वेराज वेस्टर्न ब्लॉट मेथड जो है इसमें ये हाईली स्पेसिफिक है, बट यहाँ पे मतलब ये एलाइजा से देखा जाए तो इसकी स्पेसिफिक अगर है तो ये वेस्टर्न ब्लॉट मेथड जो है ज़्यादा स्पेसिफिक है एलाइजा से, पर यहाँ पे जो है ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरी चीज़ ये बहुत एक्सपेंसिव है। और आ जाएगा पीसीआर, तो पीसीआर में क्या आएगा, जैसे हमने एक सैम्पल लिया उसमें थोड़ा सा वायरस था, मतलब समझ लो एक वायरस था, अब हमें उसे एक ऐसे पूरे डिश ऐसे देखना है, पूरे वायरस को हमें देखना है, तो हमने उस एक वायरस को लिया और हमने उसे मल्टीप्लाई करा ताकि हम उसको अच्छे से डिटेल स्टडी कर सकें। पीसीआर में होता है। ट्रीटमेंट में क्या होगा, ट्रीटमेंट में प्रिवेंटिव है और डेफिनेटिव है। तो प्रिवेंटिव में हम क्या क्या कर सकते हैं ये हम देखते हैं प्रिवेंटिव में। तो प्रिवेंटिव में क्या है, सेफ़र सेक्स टेक्निक जो है वो अप्लाई करते हैं। तो इसमें सेफ़र सेक्स टेक्निक में आएगा कि यहाँ पे LNGIUS प्लस कॉन्डम जो है वो यूज़ करा जाता है। अब ऐसा क्यों यूज़ कर, क्योंकि कॉन्डम जो है वो क्या हो जाएगा, एक बैरियर है, ठीक है। तो ये जो है ये तो STD कराएगा ही नहीं, ये STD होने नहीं देगा। और LNGIUS जो है विच इज़ इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है। ये LNG जो है लेवोंजेस्टेरॉन जो है ये प्रोजेस्टेरॉन होता है। जब इमरजेंसी पिल्स देते हैं ना तो उसमें भी यही होता है लेवोंजेस्टेरॉन। तो ये IUD ये क्या है, एक हार्मोन है। तो ये क्या करेगा, एक चीज़ की ओव्यूलेशन नहीं होने देगा। दूसरी चीज़ ये एंडोमेट्रियम को जो है वो ऐसा करेगा कि यहाँ पे इम्प्लांटेशन नहीं हो पाए। तीसरी चीज़ कि यहाँ पे सर्वाइकल प्लग वो इतना थिक बनाएगा कि यहाँ पे जो है वो स्पर्म की एंट्री हो नहीं पाए। तो दोनों तरीके से जो है वो हम यहाँ पे चल रहे हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे कोई कंटैमिनेटेड ब्लड प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूज़ नहीं करने। और जब भी किसी का ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो नॉर्मली उसमें ये हेपेटाइटिस B एंड C जो है उसका टेस्ट ज़रूर कराते हैं, क्योंकि ये ब्लड के थ्रू स्प्रेड होता है। और ये देखने के लिए कि जो डोनर है उसको कहीं हेपेटाइटिस तो नहीं था, तो इसमें HIV का भी करा सकते हैं। और कोई भी ऐसी नीडल्स यूज़ नहीं करना जो HIV इंडिविजुअल ने यूज़ करी हो। और अवॉइड ब्रेस्ट फीडिंग। तो यहाँ पे अगर एक फ़ीमेल है जिसको HIV है तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो अवॉइड करनी है। और वैसे HIV पॉजिटिव अगर फीमेल है तो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करने की ज़रूरत नहीं है। और अब यहाँ पे हम आते हैं डेफिनेटिव के बाद, एक आ जाएगा हमारा प्रिवेंटिव, दूसरा आ जाएगा हमारा डेफिनेटिव में क्या आ जाएंगे, 3 ड्रग्स जो हैं उनको हम लेंगे डेफिनेटिव में। एक आ जाएगा हमारा टेनोफोविर, एक आ जाएगा लेमिवोडाइन और तीसरा जो है वो है डेल्यूटिग्राविर। तो इसमें आ जाएगा TLD, ये ड्रग्स यूज़ करिए।